हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम आयु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो यहाँ क्या क्या आपको मिलेगा, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, मैथ के टॉपिक वाइज वीडियोस, ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद कंपटीशन अड्डा, ये वाले टैब को आप सेलेक्ट करें, तो वहां पर आपको सभी रिसोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसका लाभ उठाएं आप। चलिए देखिए, इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। ये वाली प्रश्न जो है बैंक पीओ एग्जाम 2005 में पूछी गई है। बोला जा रहा है, रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5 तथा 7 है। 5 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3 तथा 4। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उनकी जो वर्तमान आयु है 5x तथा 7x है। माना रश्मि की वर्तमान आयु, रश्मि की वर्तमान आयु इक्वल टू 5x वर्ष तथा मीना की वर्तमान आयु 5 तथा 7 का अनुपात, तो 7x हो जाएगा। मीना की वर्तमान आयु बराबर 7x। अब क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद, ठीक है, 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3 तथा 4 होगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए 5 वर्ष के बाद रश्मि की आयु कितनी हो जाएगी, 5x में हमें 5 जोड़ देनी है, और वहीं मीना की आयु हो जाएगी 5 वर्ष के बाद। तो अभी वर्तमान आयु 7x है, इसमें हम 5 जोड़ देंगे, और ये आपका हो जाएगा 3/4 के बराबर। ठीक, तो यहाँ से हमें x का मान निकाल लेना है। तो ये आपका हो गया 20x जोड़ 20 बराबर 21x जोड़ 15, और यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, 21x माइनस 30x, तो x इक्वल टू 20 घटाओ 15, तो ये हो गया 5। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करनी थी, मीना की वर्तमान आयु। अतः मीना की वर्तमान आयु बराबर 7x हो गया, तो 7 गुना 5 इक्वल टू 35 वर्ष, यही उत्तर हो जाएगा हमारा, 35 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये वाली सवाल आपको एसएससी के एग्जाम 2003 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से द्विगुनी थी। ठीक है, ये 18 साल पहले की बात है। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है, तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वर्तमान आयु x के बराबर है। माना पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। ठीक है, तो पिता की कितनी हो जाएगी, x वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी, अच्छा पुत्र की 18 वर्ष पहले कितनी आयु हो जाएगी, चलिए पुत्र की 18 वर्ष पूर्व 18 वर्ष पूर्व आयु बराबर x घटाओ 18 हो जाएगा। ठीक है, x में
18 हम माइनस कर देंगे, इतना वर्ष हो गया। और पिता की आयु उस समय 3 गुना बोला जा रहा है, ठीक है। 18 वर्ष पूर्व जो है पिता जो 3 गुना पुत्र की आयु, तो यहाँ से हम 18 वर्ष पूर्व पिता की आयु ज्ञात कर सकते हैं। 18 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु बराबर x घटाव 18 और इसका 3 गुना, इतना वर्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या आगे बोला जा रहा है कि अब उस व्यक्ति की आयु जो है अपने पुत्र की आयु से दुगनी है, ठीक है। तो अब वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी पिता की? वर्तमान आयु हम ज्ञात कर सकते हैं। पिता की वर्तमान आयु, ये देखिए ये वाली जो आयु हमने अभी ज्ञात की है ये है 18 वर्ष पूर्व, तो इसमें 18 जोड़ देंगे। पिता की वर्तमान आयु बराबर 3 गुना x घटाव 18, इसमें जोड़ देंगे अगर 18 तो वर्तमान आयु हमें मिल गई, ठीक है। तो 3x घटाव 54 जोड़ 18, तो 3x घटाव 36 वर्ष, ये हो गई आपकी पिता की वर्तमान आयु। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान में जो है पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ 3x घटाव 36 बराबर 2 गुना x, और यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ये तो दिया हुआ है, उसी को हम समीकरण के रूप में लिख दिए। तो 3x माइनस 2x, तो x बराबर 36, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करनी है? पिता तथा पुत्र की आयु का योग। अतः पिता तथा पुत्र की आयु का योग वर्तमान आयु का योग, ठीक है, आयु का योग बराबर x जोड़ 3x माइनस 36, और x का मान हमें 36 पता है, तो 36 जोड़ 3 गुना 36 माइनस 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 108 वर्ष, 108 वर्ष, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है इस सवाल में। 16 वर्ष पूर्व जो है तान्या के दादा की आयु उसकी आयु का 8 गुना थी, ठीक है। 16 साल पहले मतलब तान्या की जितनी भी आपकी आयु होगी, और तो उसके दादा की आयु उससे 8 गुना थी, और 8 वर्ष के बाद बोला जा रहा है कि दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुना हो। तो 8 वर्ष पूर्व तान्या और उसके दादा की आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम देखिए एसएससी की परीक्षा 2003 में पूछी गई है। तो हम मान लेते हैं कि तान्या की वर्तमान आयु x है, माना तान्या की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। तब दादा की आयु कितनी हो जाएगी? तब 16 वर्ष पूर्व उसके तान्या की आयु हम निकाल सकते हैं। 16 वर्ष पूर्व तान्या की आयु, ठीक है। पहले तान्या की निकाल लेते हैं, उसके दादा क्या 8 गुना हो जाएगा। तान्या की आयु, तो x में हम 16 घटा देंगे, x घटाओ 16, इतना वर्ष हो गया। ये तो हमें मिल गया तान्या की आयु 16 वर्ष पूर्व है। और 16 वर्ष पूर्व अगर हम बात करें दादा की आयु की, 16 वर्ष पूर्व, ठीक है, दादा की आयु
दादा की आयु, तो इसका 8 गुना हो जाएगा, तो ये 8 गुना x घटाओ 16 वर्ष। ठीक है, चलिए अब क्या बोला जा रहा है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 8 वर्ष बाद दादा की आयु पोती की आयु का 3 गुना होगा। तो 8 वर्ष के बाद देखिए, ये 16 वर्ष पहले जो है दादा की आयु 8 गुना x घटाओ 16, ठीक है, तो वर्तमान आयु इसमें 16 जोड़ देंगे, ये हुई दादा की वर्तमान आयु। और इसके 8 वर्ष बाद तो इसमें भी 8 जोड़ेंगे, ठीक है, ये वर्तमान आयु हो गई, उसमें 8 जोड़ दिए, तो ये बोला जा रहा है 3 गुना तान्या की जो आयु होगी। तो तान्या की 8 वर्ष के बाद वर्तमान आयु तान्या का x है, तो x जोड़ 8 का 3 गुना, ठीक है, तो यहां से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा, देखिए आपको 8x और ये 8 गुना 16 जोड़ 16, ठीक है, 8 ये माइनस में है, तो 7 गुना 16 तो 112 माइनस 112 जोड़ 8 बराबर 3x जोड़ 24, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 5x बराबर 128, और x का मान आपको मिल जाएगा 128 बटा 5, ठीक है, तो x का मान मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करनी है कि 8 वर्ष पूर्व तानिया और उसके दादा की आयु का अनुपात, ठीक है, अतः 8 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान से 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, 8 वर्ष पूर्व तान्या की आयु, तान्या की आयु बटा 8 वर्ष पूर्व दादा की आयु, ठीक है, की आयु, और ये हो जाएगा 8 वर्ष पूर्व तान्या की आयु, तो x में 8 घटा देंगे, ठीक है, भागा दादा की आयु कितनी, तो देखिए वर्तमान आयु 8 गुना x माइनस 16 जोड़ 16, यही हो गया, ठीक है, तो 8x माइनस 112, सॉरी, और उससे वर्तमान आयु 8x माइनस 112, बट वर्तमान से 8 वर्ष पहले, तो इसमें भी 8 घटा देंगे, ठीक है, और x का मान डाल देंगे, x का मान हमारा है 128 बटा 5 माइनस 8 भागा 8 गुना 128 बटा 5 माइनस 130, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11 बटा 53, अतः अभिष्ट अनुपात, अभिष्ट अनुपात बराबर 11 तथा 53, ठीक है, तो 11 और 53 के अनुपात में होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये वाली सवाल एमबीए के एग्जाम 2005 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति और उनके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, ठीक है, दोनों का योग दिया हुआ है, तो एक का अगर x होगा दूसरा का 45 घटाओ x होगा, और 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो पिता तथा पुत्र की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो किसी एक की आयु हम मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं व्यक्ति की आयु जो है x वर्ष है, माना व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, फिर पुत्र की वर्तमान आयु 45 घटाओ x, पुत्र की वर्तमान आयु
वर्तमान आयु बराबर 45 घटाव x, इतना वर्ष हो गई। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष पूर्व बोला जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल। चलिए 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो x में अगर हम 5 घटा देते हैं, ये पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व हो गई, गुना, ठीक है, गुणनफल निकालना है, और पुत्र की आयु 45 घटाव x, इसमें भी 5 घटाएंगे, ठीक है, ये पुत्र की आयु हो जाएगी। और बोल रहा है कि उस समय जो व्यक्ति की आयु है उसका 4 गुना, तो व्यक्ति की आयु का 4 गुना, तो x घटाव 5 है व्यक्ति की आयु, x घटाव 5 इसका 4 गुना। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए कितना मिल जाएगा, x घटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, 45 में 5 तो 40 घटाव x बराबर 4, तो x का मान हो जाएगा 40 घटाव 4। ठीक है, और ये हो गया 36, तो x हो गया पिता की वर्तमान आयु 36, पिता की वर्तमान आयु, या व्यक्ति लिख देते हैं, ठीक है, व्यक्ति की वर्तमान आयु 36, व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर 36 वर्ष। ठीक है, x के बराबर है, और वहीं पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 45 घटाव x, 45 घटाव 36, ठीक है, तो 9 वर्ष हो गई, 9 वर्ष। तो यही आंसर हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए ये वाला सवाल आपको बैंक पीओ एग्जाम 2002 में पूछा गया है। क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, तो उन दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4 तथा 3, और बोला जा रहा है कि 4 वर्ष के बाद ये अनुपात 9 तथा 7 हो जाएगा। और क्या बोला जा रहा है, यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 5 तथा 3, तो शादी कितने वर्ष पहले हुई थी ये हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैसे हल करेंगे, तो मान लेते हैं कि व्यक्ति की वर्तमान आयु 4x है, तो पत्नी की हो जाएगी 3x। ठीक है, माना व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर 4x वर्ष तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु, उसकी पत्नी की वर्तमान आयु 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x वर्तमान आयु बराबर 3x वर्ष, 3x वर्ष। और क्या बोला जा रहा है, 4 वर्ष के बाद ये अनुपात 9 तथा 7 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 4 वर्ष के बाद जो है व्यक्ति की आयु हो जाएगी 4x जोड़ 4, वहीं पत्नी की आयु हो जाएगी 3x में 4 जोड़ देंगे, और ये अनुपात दिया हुआ है 9/7, तो यहाँ से हमें x का मान निकल जाएगा 28x प्लस 28 इक्वल टू 27x प्लस 36, और यहाँ से हमें 28x माइनस 27x, तो x बराबर 36 माइनस 28, तो x का मान मिल गया 8। तो अब हमें ज्ञात हो जाएगा कि वर्तमान आयु कितनी है पत्नी की और पति की। ठीक है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर 4x, तो 4 इंटू 8 तो 32 वर्ष, और पत्नी की तथा
पत्नी की वर्तमान आयु 3x हो जाएगा। वर्तमान आयु तो 3 गुना 8 24 वर्ष। ठीक है, 32 वर्ष और 24 वर्ष। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, शादी के समय जो इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 5 तथा 3, तो शादी कितने वर्ष पहले हुई थी ये हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि y वर्ष पूर्व इनकी शादी हुई थी। माना उनकी शादी y वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो अनुपात दिया हुआ 5 तथा 3, उस समय जो इनके आयु होगी उनका अनुपात 5 तथा 3 है। तब हम लिख सकते हैं 32 आपका वर्तमान आयु है और y वर्ष पूर्व हुआ, तो उस समय व्यक्ति की आयु 32 माइनस y और पत्नी की आयु 24 अभी वर्तमान आयु है, तो 24 घटाओ y, और ये अनुपात दिया हुआ 5/3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखिए 3 गुना 32, ठीक है, 96 माइनस 3y इक्वल टू 120 माइनस, और 120 होगा 120 माइनस 5y, और यहाँ से 2y बराबर 24, तो y बराबर 12, y का मान 12 निकल गया। तो शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी, मतलब 12 वर्ष पूर्व हुई थी। अतः उनकी शादी 12 वर्ष पूर्व, उनकी शादी 12 वर्ष पूर्व हुई थी। यही उत्तर हो जाएगा हमारा, 12 वर्ष। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने आयु संबंधी कुछ प्रश्नों पर चर्चा किया। ओके, थैंक यू।